में एक चुड़ैल अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बाकी चुड़ैलों के उलट ये चुड़ैल दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपने जादू का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि बुरी चुड़ैलों के जादू से गांव के लोगों को बचाया करती थी। चुड़ैल जी, एक बुरी चुड़ैल ने मेरे दोनों कानों को गायब कर दिया। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कृपया करके आप कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, जरूरतमंद के कान लौटाऊं। इसीलिए सब उसे प्यार से सफेद चुड़ैल कहते थे। सफेद चुड़ैल जी, अब मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सफेद चुड़ैल बूढ़ी हो रही थी और वो जानती थी कि जब वो नहीं रहेगी तो बुरी चुड़ैलें गांव वालों को बहुत परेशान करेंगी। इसीलिए वो अपनी बेटी को जादू सिखाया करती थी। सुनो बेटी, अब तुम मंत्र पढ़कर इस बकरी को गायब करो। छोटी चुड़ैल का जादू चले, बकरी हवा में उड़े रे उड़े। लेकिन छोटी चुड़ैल का जादू हमेशा उल्टा पड़ता था। वो कभी भी सही जादू नहीं कर पाती थी। ऐसे तो तुम कभी जादू नहीं सीख पाओगी। फिर भी सफेद चुड़ैल छोटी चुड़ैल को सिखाना बंद नहीं करती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब सफेद चुड़ैल बीमार होने लगी थी। उसकी बीमारी की बात दूर दूर तक उसके दुश्मन चुड़ैलों तक फैल गई थी और वो सभी उससे बदला लेने की योजना बनाने लगी। अगली सुबह ही मिलकर सभी चुड़ैलों ने गांव पर हमला कर दिया। सभी गांव वाले सफेद चुड़ैल के घर की तरफ भागने लगे, लेकिन बुरी चुड़ैलों ने उन्हें अपने जादू से हवा में उल्टा लटका दिया। अब बुलाओ उस चुड़ैल को जिसे तुम सब प्यार से सफेद चुड़ैल कहकर बुलाते हो। सफेद चुड़ैल, हमें बुरी चुड़ैलों से बचाओ। लेकिन सफेद चुड़ैल बहुत बीमार थी। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इतनी सारी ताकतवर चुड़ैलों का सामना कर सके। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं चुड़ैलों से गांव वालों को बचा सकूं। लेकिन माँ, फिर गांव वालों को इन चुड़ैलों से कौन बचाएगा? बेटी, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, लेकिन तुम्हारा जादू हमेशा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन माँ, मैं तो सही मंत्र बोलती हूँ। तुम सही कह रही हो, तुम सही मंत्र बोलती हो, लेकिन शायद तुम्हारे मंत्र सही से भगवान तक नहीं पहुँच पाते। क्या भगवान को मेरी बातें समझ नहीं आती? भगवान को समझ नहीं आता तो क्या, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आती हैं। तभी चुड़ैल को एक तरकीब सूझी। अब तुम्हें किसी को अपनी बातें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी बातें समझूंगी। अकल ना शकल, मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो कर सके मेरी नकल। ये क्या है? बेटी, अब से इस खोपड़ी के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी सारी बातें समझूंगी। अब तुम्हारा जादू कभी गलत नहीं होगा। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, जो जरूरी है वो कर जाऊं। ऐसा कहते ही चुड़ैल खोपड़ी में समा गई और वो घर से बाहर आई। छोटी चुड़ैल ने बुरी चुड़ैलों को देखा और कहा, छोटी चुड़ैल कुछ नहीं समझाएगी, फिर भी खोपड़ी सब समझ जाएगी। ऐसा कहते ही सभी गांव वाले सीधे होकर जमीन पर आ गए। बुरी चुड़ैलों की बुराइयां और सफेद चुड़ैलों की अच्छाइयां, गुम हो जाएं बुराइयां जैसे अंधेरे में परछाइयां। ये कहते ही सभी चुड़ैलें काली पड़ गई और फिर धुआं बनकर उड़ गई। इस तरह सफेद चुड़ैल एक खोपड़ी और छोटी चुड़ैल खोपड़ी वाली चुड़ैल बन गई। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप जल्दी से कमेंट कर